जो उनका संविधान है ना अंग्रेजों का, गोरों का, ठीक है, वो संविधान अपने इंडिया में है, ठीक है। उन्हें 3 महीने लगे थे, उसके बाद हस्ताक्षर किया था अम्बेडकर ने। अम्बेडकर को किसने बनवाया था? किसने बनाया था अम्बेडकर को? किसने बनाया था? गोरे ने बनाया था। गांधी को किसने पाला था? किसने पाला था? अंग्रेज ने पाला था। गांधी क्या था पहले? उसकी हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री क्या है गांधी का? किसी भी मुस्लिम का आज आपसे 150 साल 200 साल पुराना उनका रिकॉर्ड निकालिए, सारे आपको हिंदू मिलेंगे। हमारा मातृभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी है ना? हिंदी है ना? सुनिए, हिंदी है ना? है तो इंग्लिश में क्या लैंग्वेज? अभी जो है, अभी भी हम जो है कांग्रेस के वजह से हम गुलाम हैं, ठीक है। जो अंग्रेजी भाषा, आप पत्रकार हैं, ठीक है, आप भी जो अपने इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपका भी इंग्लिश में इंटरव्यू लिया गया होगा, ठीक है। तो क्या क्या आप अभी भी अंग्रेजों का गुलामी कर रहे हैं? हमारा हिंदी में क्यों नहीं लिया जा रहा? हमारा जब मातृभाषा हिंदी है तो। लाठी किसने खाई? लाला लाजपत राय। गोली किसने खाई? गांधी जी ने। गुमनाम कौन हो गए? गुमनाम कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस। अपने आप को गोली किसने मार लिया? चंद्रशेखर आजाद। और वोट किसको मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उसके बाद सत्ता किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू को। तो हमें ये इतिहास गलत पढ़ा गया। पप्पू सबसे बड़ा चोर है खान। आप जो अपने बॉस को चोर बोलेगा तो आपको क्या करेगा? निकाल देगा? नहीं निकालेगा? मोदी जी बॉस है राहुल गांधी के। उसका सबका बाप है, वो सबका भाई है। महाराज क्या कर रहे हैं? क्या 2024 में राहुल गांधी पे जनता भरोसा कर रही है? नहीं जी, नहीं कर रही है, बीजेपी पे कर रही है। मोदी आएगा। मोदी आएंगे? मोदी आएगा। राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? राहुल गांधी तो उसे गांधी बोलिए मत, ठीक है। मैं गांधी परिवार पे एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आप पत्रकार हैं। गांधी जो है सो पूरे इंडिया में उस परिवार को छोड़ के कहीं और भी टाइटल दिखा दीजिए, गांधी परिवार हो, ओ सॉरी गांधी कहते हैं, नेहरू परिवार हो, है? नहीं है तो क्या हो? नहीं है ना, ठीक है। उसको आप कैसे हिंदू बताते हैं? उसको हिंदू है कैसे, ये बताइए। उसका पापा कौन था? राजीव गांधी। उसके पिताजी का नाम क्या था? क्या था बताइए? फिरोज खान। उसके दादा का क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू का बाप का नाम क्या था? वो कहाँ से आए थे? पेशावर से आए थे। वो कहाँ पे रुके? वो जहाँ पे रुके वो नहर के किनारे रुके, तो उन्होंने अपना टाइटल खुद लगाया था नेहरू, ठीक है। तब टाइटल से क्या होगा? अगर वो जनता के लिए बढ़िया काम करेंगे तो जनता वोट देगी कि नहीं? जनता जो वोट देगी, 70 साल में जो आज के डेट में हुआ है काम, ठीक है, ये 10 साल में 9 साल में, वो 70 साल में क्या हुआ है? क्या दिया हुआ है? क्या नहीं हुआ? 70 मैं बता रहा हूँ। जो ट्रेन, एक मिनट, ये ट्रेन किसका दिया हुआ था पहले? अंग्रेज का दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था? ये संसद भवन किसका दिया हुआ है? अंग्रेज का दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट किसका दिया हुआ है? अंग्रेज का दिया हुआ है। दिया हुआ है। इसने क्या बनाया है? कुछ बनाया है? नहीं बनाया। उसके तरीके पे चलते कानून जो अपने उसमें आईपीसी बने हुए हैं, कितने धारा है आईपीएस, ठीक है, आईपीसी, ठीक है, वो किसने लिखा था? अंबेडकर का तो सिर्फ साइन हुआ था। अंबेडकर नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे ना, पता है ना? अंबेडकर ही लिखे थे। नहीं भाई, नहीं लिखे थे। आप इंक्वायरी कीजिए, आप गूगल खोलिए, आप पढ़िए। मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है। अब मेरे से बात कीजिए। 3 महीना लगा था, ठीक है। जो उनका संविधान है ना अंग्रेजों का, गोरों का, ठीक है, वो संविधान अपने इंडिया में है, ठीक है। उन्हें 3 महीने लगे थे, उसके बाद हस्ताक्षर किया था अम्बेडकर ने। अम्बेडकर को किसने बनवाया था? किसने बनाया था अम्बेडकर को? किसने बनाया था? गोरे ने बनाया था। गांधी को किसने पाला था? किसने पाला था? अंग्रेज ने पाला था। गांधी क्या था पहले? उसकी हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री क्या है गांधी का? मैं बुरा नहीं मानेगा, मैं बोलना चाहूंगा। बुरा मानूंगा? हम किसी बात को, गांधी जी का बैक का स्टोरी क्या है? क्या थे वो पहले? बैरिस्टर थे। कब बने बैरिस्टर? कब बने बैरिस्टर? उससे पहले वो क्या थे? नहीं मालूम। नहीं मालूम? सुनिए, कहानी कहिए, ठीक है। उनको वो उनका एक तरह से जासूस था, ठीक है, अंग्रेज का, गोरों का, ठीक है। और ये जो देश बटा, ठीक है ना, देश कैसे बटा? देश जो बटा, किनका चाल था? फूट डालो राज करो। अंग्रेज का, गोरों का चाल था चाल है। तो वो जब देखा कि भैया, जब ये देखिए गांधी से और इसे शांति से तो हुआ नहीं देश आजाद, ये तो सबको पता है। देश आजाद मेन कौन करवाया? सुभाष चंद्र बोस ने कराया, गरम दल ने कराया, ठीक है, हिंसा और अहिंसा, ठीक है, कराया ना, ठीक है।
तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले देश आजाद कराया। तब देखिए भैया सब ये एक हो गया है, ठीक है, तो इसको तोड़ो, ठीक है। तो तोड़ने के लिए ये साउथ अफ्रीका गया, इसको लेके गए, ठीक है। ये पहले फायर ब्रिगेड में काम करता था वहाँ पे, वहाँ से इसने लॉ की हुई है। सर देखिए, हाँ। मेरी बात सुनिए, हाँ, आपने कहा कि अंग्रेजों के द्वारा सब कुछ किया हुआ हाँ, था, हाँ, हाँ। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जो है एम्स, जिस पे जो है एम्स जैसे संस्थान है, आईआईटी जैसे संस्थान है, ये तो कांग्रेसों का बनाया हुआ है ना। सुनिए सुनिए मेरे को बोलने दीजिए, मेरी बात बोलने दीजिए। उन्होंने कितने एम्स दिए? 2 एम्स। नेहरू जी ने कितने एम्स दिए? 2 एम्स नेहरू जी ने, सुने नहीं 2, ठीक है। उसके बाद अभी कितने एम्स हैं टोटल? टोटल एम्स अभी कितने? 11 हैं, 11 24 एम्स है भाई। अभी चालू नहीं हुए हैं, 11 हैं, ठीक है। तो 9 एम्स किसने बनवाया? 10 साल के अंदर में मोदी जी बनाए कि किसी और ने बनाया? बनाया है नहीं बनाया? तो भैया जो 70 साल में वो नहीं किए, वो 10 सालों में इतना काम कर दिया, तो इनको भी तो कम से कम 30-35 साल दो। उसके पास साल क्यों नहीं देगा भाई? वही 30-35 साल राहुल गांधी को दे देंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम देश और तेज विकास से तेजी से दौड़ेगा देश। उसे हिंदी बोलना तो ढंग से आता नहीं है पप्पू को। तो इंग्लिश बोल लेते और बेहतर बात है, पढ़े लिखे व्यक्ति। अच्छा एक बात है, हमारा मातृभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी है ना, हिंदी है ना, सुनिए हिंदी है ना, है तो इंग्लिश में क्या लैंग्वेज? अभी जो है, अभी भी हम जो है कांग्रेस के वजह से हम गुलाम हैं, ठीक है। जो अंग्रेजी भाषा, आप पत्रकार हैं, ठीक है, आप भी जो अपने इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपका भी इंग्लिश में इंटरव्यू लिया गया होगा, ठीक है। तो क्या क्या आप अभी भी अंग्रेजों का गुलामी कर रहे हैं? हमारा हिंदी में क्यों नहीं लिया जा रहा? हमारा जब मातृभाषा हिंदी है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? पूरे दुनिया का भाषा है, इसलिए पूरे दुनिया का भाषा नहीं है ये। पूरे दुनिया पे जिस जिस देश, चाइना में है, चाइना में बोला जाता है, कोरिया में बोला जाता है, बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, नहीं बोला जाता है ना। क्यों नहीं बोला जाता? वो जहाँ जहाँ पे राज किया वहाँ पे इंग्लिश का बोझ है, इसलिए वो इंग्लिश को अपना वो बना दिए, हावी कर दिए, इसलिए वो इंग्लिश में ही सब कुछ हुआ जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने मातृभाषा पे आते हैं, तो मातृभाषा जो हमारा है, तो मातृभाषा तो हम अपना मातृभाषा क्यों नहीं यूज करेंगे जो हम दूसरे का लैंग्वेज यूज एक बात बताइए, जो नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने पनौती कहा है, क्या 2024 में राहुल गांधी को और पूरे कांग्रेस को इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। कैसे होगा नुकसान? पनौती का क्या मतलब होता है? पनौती का मतलब क्या होता है? बताएं, थोड़ा बताएं, आप भी थोड़ा मदद करें। पनौती का मतलब क्या? पनौती मतलब वही होता है कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद वहाँ अशुभ चीज हो जाए, व्यक्ति अशुभ हो सकता है, जगह अशुभ हो सकता है। हुआ है आज तक? क्या हुआ? 370 हटा, आप इंडियंस होके ये कश्मीर में आप जमीन ले सकते थे पहले? नहीं ले सकते थे। अब तो ये आपको अधिकार है ना, वहाँ जाके जमीन खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। 370 का हुआ मामला। ये जो था अपना, एक मिनट, अयोध्या मंदिर, ठीक है, कितने साल से केस चल रहा था? 500 साल। कितने साल से केस चल रहा था? अभी तक क्यों नहीं डिसाइड हुआ है? अब क्यों डिसाइड हुआ है? हिंदुओं का है ना, पूरा प्रूफ हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट ऐसे बेवकूफ नहीं है जो दे दिया डिसीजन, दे दिया ना, है ये काम किया। और मुस्लिमों के लिए और क्या नहीं किया? किसी भी सच्चे मुस्लिम से पूछिए जाके उनकी औरत से, ठीक है, ये काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ उनके लिए जो ये 3 तलाक हटा? अच्छा हुआ ना, आप भी मानते होंगे ना जी अच्छा हुआ है, कि उनको बुरा नहीं मानिएगा भाई। कोई मुस्लिम हो मेरी बात से बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल सही। मुस्लिमों में ऐसा होता है, जब आपका मन भर गया पति का, ठीक है, तो उसके बाद उसके जेठ के पास जाओ, जेठ का मन भर गया तो ससुर के पास जाओ, ठीक है, उसके बाद उसको तलाक दे दो, फिर दूसरी ले आओ, ठीक है। ये कहाँ देखे हैं भाई साहब? पूरा दुनिया देखे, अब जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछे, सबको पता है बात। जब भी 3 तलाक दिया जाता है, और मतलब क्या होता है 3 तलाक देने का? यह हलाला क्या होता है? यह हलाला क्या है? क्या तो वो लोग खुद से सुधार कर लेंगे अपने समाज में, अपने धर्म सुधार पे। करेंगे? हम सुधार करें? हमारे देश में जब रहते हैं तो हमारे बनेंगे ना। पहले जो जितने मुस्लिम हैं, पहले कौन ये किसी भी मुस्लिम का आज आपसे 150 साल 200 साल पुराना उनका रिकॉर्ड निकालिए, सारे आपको हिंदू मिलेंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। मुगल जो थे कौन थे? गुंडा था ना, वो गुंडा था ना, ठीक है। वो घोड़े से सवारी करता था, तो जब बाहर जंगलों भटकता था, उसको खाना नहीं मिलता था, तो क्या करेगा? तो जानवरों को मार के खाता था। तो वो आदत डाल दिया इनमें, चलाया। इन सब से 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को नुकसान है कि फायदा है? फायदा है जी,
मोदी जी को हरा रहा है 28 दल मिलके, इंडिया गठबंधन जो बन साहब, गया है। पूरा 28 दल मत बोलिए इसे बोलिए पूरा वर्ल्ड, क्योंकि पूरा वर्ल्ड अभी ये देख रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन हुआ था इतने वोटों से, ठीक है, इतने सीटों से कौन जीता था एक बार? नेहरू, इंदिरा गांधी ने, सुनिए, राजीव गांधी, ठीक है, जीता था ना। ये अब एकजुट कैसे होगा कि ये जीत रहा है? फुट तो है रहा नहीं इसमें। ये पूरा वर्ल्ड मिलके राजनीति को वो कर रहा है, पूरे सबको मिला दिया और सबको मिलता नहीं है खाने को, सब साले हैं चोर, ठीक है। तो इन लिए सारे इकट्ठे हो गए। तो एक चीज समझ लीजिए, पक्ष में है वो चोर हो गया। सारा चोर है। किसने क्या किया? कौन चोर है के लिए? हमारा? सब चोर। पप्पू सबसे बड़ा चोर है खान। सुनिए मेरी बात, नीतीश कुमार क्या ठीक है, लालू क्या ठीक है, सुनिए, अखिलेश क्या ठीक है, कौन ठीक है बताइए? जब ठीक नहीं है तो उसको जेल में क्यों नहीं बंद कर देती है गवर्नमेंट या कोर्ट धीरे-धीरे बंद कर रही है ना। कोई सब ठीक है, बस ऐसे ही नहीं 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 नहीं, अब धीरे धीरे हो रही है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना है, पूछना है तो पूछो अभिनंदन की माता जी से, यूक्रेन से आए छात्रों से, कश्मीरी हिंदुओं से, किसान निधि योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से, और ये मुस्लिम महिलाओं से पूछो जो सुरक्षित महसूस कर रही है, उनसे पूछो, हमारे देश के सैनिकों से पूछो, ठीक है, घर घर जहाँ झुग्गी वहाँ मकान पाए लोगों से पूछो कि मोदी को लेना चाहिए राहुल गांधी को, और वैसे भी दो उसको जिसके लिए दुनिया दीवानी हो, दुनिया पागल हो, उसको नहीं जो खुद पागल है। मोदी के अब आगे। समझदार को इशारा काफी है, नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बस। इस बार तो कह रहे हैं पूरा कांग्रेस और पूरा विपक्षी दल कह रहा है कि इस बार इंडिया जीतेगा और मोदी हारेगा, क्योंकि मोदी पनौती है। देखिए, इंडिया तो हमारा शुरू से ही जीता हुआ था। ये इंडी डॉट जो इन्होंने बना दिया है ना, ये हारेगा, ये तो तय है और डंके की चोट पे है। और ये 2014 में जब मोदी जी आए थे, ये उनके 6 महीने के कार्यकाल को देख के ही ना घबरा गए थे कि अब हमारी लुटिया गई। और मिस्टर पनौती बाबू है ना हमारे राहुल गांधी जी, जो राजनीति में आए कांग्रेस खा गए, जिस राज्य में जाते हैं वहाँ सरकार खा जाते हैं अपनी। तो पनौती बाबू अब वो कहते हैं ना, मैं मैला मेरा मन मैला मुझे जग मैला दिखे, तो ये खुद पनौती है, ये अपनी पार्टी को खा गए। और अपनी बहन को किस और इनकी वो जो है परिवारवाद की जो योजना है ना, पुत्र एक बार नहीं हो भी दो बार। क्या कह रहे हैं? जो भरी महफिल में जब वहाँ पे भाषण देने गया था, तो उस महफिल में बैठ के जो दो अपनी बहन को दो बार किस कर ले, तो उसे क्या जनता प्रधानमंत्री बनाएगा? वो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अच्छा, मोहब्बत का दुकान है। इंडिया का कल्चर ये है, भारत हिंदुस्तान का कल्चर ये है। आप जो धोती कुर्ता पहने हुए, कहाँ का कल्चर है? ये हिंदुस्तान का है ना, है? चुम्मा लेना क्या अपना हिंदुस्तान का कल्चर है? और भी अपनी बहन को कल्चर नहीं है ना, है? तो उसको कहाँ से हम बना देंगे? नहीं बनाएंगे। गलत एक्टिविटी था वो, गलत एक्टिविटी था, पूरा दुनिया देखा। इससे पहले आज के डेट में आपने कई देखा होगा कि कई देशों का, ठीक है, प्रधानमंत्री पैर छुआ है मोदी का। छुआ है नहीं छुआ, मैं गलत हूँ तो बता दीजिए कोई भी। छुआ है ना जी। बाइडेन का भी लोग पैर छूते थे। नहीं छूते थे। सुनिए हमास को, सुनिए एक बार बताऊं मैं आपको, क्या चिट्ठा खोलूं उसका? किसका? राजीव गांधी का। हमास जो है ना, जो अभी चल रहा है इराक का और हमास का, ठीक है ना, हमास का समर्थक था। और सुनिए मेरी बात, स्वामी जो हैं, ठीक है, वो जा रहे थे, ठीक है, तो उनको बोला था उनसे जाके मिलके आना, ठीक है, और उसको प्राइवेट में बुलाया और बोला कि जाके मिलके आना, जो तुम्हें सोनिया ने पैसे भिजवाया था तुम्हारे पास पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं है तो गूगल पे खोल के देख। वकील है क्या? जी हाँ। तो राहुल गांधी ने जो पनौती कहा है नरेंद्र मोदी को तो अब कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए और क्या सजा हो सकता है? भाई साहब, इंडिया जो है अपना हिंदुस्तान, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रथा तो यह है कि माफ कर दो। बच्चा है, अभी पप्पू है वो, ठीक है, तो उसको तो पहले माफ कर दिया जाएगा, ठीक है, पहले तो माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद धारा देखेंगे, धारा तो उनके हाथ में है, फिर हाथ में उनके नहीं, जनता के हाथ में है। जो जनता फैसला करेगी वो धारा मिलेगा। अगर जनता को बोल दिया जाएगा कि रोड पे खड़ा करके मारो इसे, तो फिर मारा जाएगा रोड पे खड़ा करके। बस यही है धारा। मतलब कोर्ट कचहरी में फैसला नहीं होगा, जनता सड़क पे फैसला करेगा, सड़क पे, जो हमारे देश को राजा को बोलेगा। ये बात ठीक नहीं लग रहा है। एक भावी प्रधानमंत्री है देश का। कौन भावी प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी समर्थन करने वाला भाई
बुढ़ा हो गया अभी तक शादी नहीं किया है, पता नहीं कितनी उसकी बीवियां हैं, उसका तक अभी शादी नहीं हुआ है, अब वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। शादी तो आपकी, हमारी और पूरे देश की सेवा करने के लिए नहीं किए हैं उन्होंने। अच्छा, कितने साल से आए हैं? संसद से मेंबरशिप क्यों खत्म किया गया था उनका? किस बात के लिए किया गया था? क्यों किया गया था? चोर कह दिया था उन्होंने मोदी समाज को। फिर देश को राजा को चोर बोलेगा तो उसको नहीं, आप जो अपने बॉस को चोर बोलेगा तो आपको क्या करेगा? निकाल देगा? नहीं निकालेगा? मोदी जी बॉस है राहुल गांधी के, तो उसका सबका बाप है, वो सबका भाई है। महाराज क्या कर रहे हैं? वो सबका महाराजा है, राजा है वो। मोदी जी महाराजा है, हम लोग बनाए हुए हैं। ये साहब अकेले वोट डाल के ये कुछ देर पहले सरकार में ले गांधी परिवार के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आप इनको भी दुरुस्त कर देता हूं और बता देता हूं, ये बात सच है। जो गांधी परिवार से कोई भी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बना, वो अनुकंपा से और सहानुभूति से बना था। चाहे वो आप देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू, लाठी किसने खाई? लाला लाजपत राय। गोली किसने खाई? गांधी जी ने। गुमनाम कौन हो गए? सुभाष चंद्र बोस। अपने आप को गोली किसने मार लिया? चंद्रशेखर आजाद। और वोट किसको मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उसके बाद सत्ता किसको मिला? जवाहरलाल नेहरू को। तो हमें ये इतिहास गलत पढ़ा गया। और उसके बाद ये इंदिरा गांधी, वो भी अनुकंपा से ही बनी थी प्रधानमंत्री। राजीव गांधी भी अनुकंपा से ही बना था। तो गांधी परिवार में चुनाव जीतकर आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं। राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जैसा पूरा विपक्ष कह रहा है, तो वो भी इसी प्रकार से बनेंगे प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकते। आप ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए और आने वाले समय में देख लीजिएगा, जो ये राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है।